पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग? पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। ये होगी यू वर्सेस देम स्प्रेड, फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके पाइसेस, चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। दिस इज फॉर पाइसेस। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ओके सिपाहीसीज, आपकी बात करते हैं। यहाँ पे आपकी तरफ से ना बहुत ज्यादा ईगो ट्रिगर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई फील यू वेरी ट्रिगर्ड। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भी हो सकते हैं। चलिए सी, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कंबाइंड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, डेविल एंड रिवर्स। तो मुझे लग रहा है अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच थे इन अ वेरी टॉक्सिक वे या फिर इन अ वेरी अनहेल्दी वे, यू नो, और आप दोनों को पता था कहीं ना कहीं कि आपकी रिलेशनशिप की जो नींव है, राइट, इट इज बिल्ट ऑन अ वेरी फॉल्टी फाउंडेशन, क्रोकेड फाउंडेशन पे बिल्ड किया है आपने अपनी रिलेशनशिप। शायद आपकी रिलेशनशिप झूठ से शुरू हुई है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट हो रहा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी व्हाट्स द डेविल इन रिवर्स। ब्रेकअप हुआ है ना यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, प्यार है लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यहाँ पे आपको और आपके पर्सन को दोनों को डिसीजन बनाना है। या तो आप दोनों मैरिड है या तो कोई एक पर्सन मैरिड है और उन्हें चूज करना है कि उन्हें करना क्या है। ऐसी कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ये पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पर्सन को या आपको किसी एक को यहाँ पे डिसाइड करना है कि करना क्या है, बिकॉज या तो दोनों थर्ड पार्टी में या फिर कोई एक थर्ड पार्टी में। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई करे तो क्या करे, तो डिसीजन नहीं बना पा रहे आप दोनों। लेकिन आप डेफिनेटली दोनों के माइंड में है कि भाई आप दोनों के बीच में जो भी कोई या तो तीसरा पर्सन आ रहा है तो वो तीसरा पर्सन को एलिमिनेट करे, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्सेशन, एडिक्शन, नाराजगी, नेगेटिविटी जो भी ना, वो नेगेटिविटी को रिलीज किया जाए। चलिए यू आर कमिंग ऑफ एज द फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपकी तरफ से बहुत ज्यादा ईगो देख पा रही हूँ मैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे जानबूझ के इस पर्सन से। सी आपकी तरफ, ओ यू आर रिलीजिंग दिस पर्सन आउट हियर। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को ना, या तो आप इनको मतलब लाइक यू नो यू आर टीचिंग देम अ लेसन, या फिर आपके तरफ से बहुत ज्यादा एंगर देख पा रहे हो। यू नो आप मतलब जैसे आपके तरफ से ना मुझे सही में गुंडागर्दी दिख रही है। आई रियली फील कि आप ना ऐसे गुंडे बने हो, या फिर आप अगर लड़की हो तो आप गुंडी बने हो। यहाँ पे मतलब गुंडागर्दी देख रही हूँ मैं आपके तरफ से। यू नो आप इस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस पर्सन से। ओके और अब आपको है ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आई एम गेटिंग कि जितना आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, उतना ही आपके अंदर डिसीजन मेकिंग का जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज होती है ना, वो आप में इंक्रीज हो रही है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं जो कर रही हूँ वह सही कर रही हूँ, लेकिन ये तो गुंडागर्दी हो रही है आपके तरफ से। जानबूझ के आप मतलब यू नो लाइक यूर सी क्वीन ऑफ कप्स, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू लव दिस पर्सन, तो फिर क्यों इतना प्राइड एंड ईगो? पर एनीवेज आपके पर्सन फिलहाल तो अपने इंडिपेंडेंट जोन में है, कंफर्ट जोन में है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, खुश है जहां पे भी है। प्यार के अलावा इनके पास सब कुछ है। प्यार भले ही आप उनका हो, लेकिन प्यार के अलावा इनके पास सब कुछ है और यही उनके दिमाग में, ये इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते। अगर ये मैरिड है ना, तो उनकी मैरिड लाइफ में वो अपनी लाइफ जीते हैं, अब उनकी उनके उनकी उनके स्पाउस अपनी लाइफ जीते हैं। वो दोनों साथ साथ में, दे आर नॉट टुगेदर, दे बोथ माइंड देयर ओन बिजनेस, यू नो। इनका फोकस हो सकता है मटीरियल, मटीरियल गेन, इनका फोकस हो सकता है करियर गोल्स, आगे बढ़ना लाइफ में। व्हाट्स द नाइन ऑफ पेंटिकल्स? या सी ये इमोशनली शट ऑफ है, ओपन नहीं होना चाहते इमोशनली आपके तरफ।
या ये ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं आपके साथ, दे सी यू एज मैरिज मटेरियल, बट अभी फिलहाल तो वो अवॉइड करना चाहते हैं इसको, जितना हो सके ना वो अवॉइड कर रहे हैं आपको। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप पे फोकस्ड है, जैसे मैंने कहा था ना, देयर फोकस इज देमसेल्व्स। पूरी तरह से डिटैच हो रहे हैं, और उनका कैसा फोकस है पता है, वो अपने आप पे, जैसे अपना ग्रोथ, अपना जिम, हेल्थ, अपनी स्किन, सैलून जाना अगर लड़की है तो दे आर ओनली ऑल अबाउट देमसेल्व्स। पूरा उनका फोकस और अटेंशन उन्हीं पे है, आप पे फोकस नहीं है उनका। ऑलराइट, और ये इसकी वजह से आपको शायद कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो जिसकी वजह से आप भी कहीं ना आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि भाई जाने ही दो अगर इस पर्सन को मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है तो। बट ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, ये जानबूझ के इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ये जानबूझ के अवॉइड कर रहे आप उनकी फीलिंग्स आपके लिए। इन्हें खुद मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको कि मतलब ये बिलीव करने में कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, बट एक्चुअली प्यार तो है, बट वो दिखाना नहीं चाहते, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सी आपकी फीलिंग्स में तो अभी भी विद एस ऑफ कप्स यही है कि इनके साथ एक नई बिगिनिंग हो जाए, कहीं ना कहीं प्यार मिल जाए या फिर एक नई शुरुआत हो जाए आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन रेसिप्रोकेट करने के लिए रेडी नहीं है पाइसिस, इतना मैं बता दूं आपको, बिकॉज इनकी फीलिंग में जो है ना, ये अकेला रहना चाहते हैं, ये अपनी कोई सोलो ट्रिप पे है, या तो सोलो ट्रिप जा रहे हैं, या फिर अकेला रहना चाहते हैं, या फिर अगर ये रिलेशनशिप में भी है या मैरिज में ना, तो भी उन्होंने अपने आप को इमोशन से गार्डेड रखा है, मतलब दे आर नॉट रेडी फॉर अ मैरिज और अ रिलेशनशिप। अब अगर मैरिज हो चुकी है तो भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या अकेला रहना चाहते हैं। इट्स कंफर्मिंग ना, सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, ये सारे सोलो कार्ड्स है। सो ये पर्सन रेडी नहीं है आपके लिए, और अगर किसी और के साथ है ना, तो वहां पे भी खुश नहीं है, भले ही आपके साथ रहना चाहते हो। इसलिए मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई ना कोई तो है जिसे डिसीजन बनाना है कि करना क्या है। अब आपकी इंटेंशन में तो है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, यहाँ पे अट्रैक्शन आपका बहुत है, बट लेट्स सी व्हाट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी भी प्यार तो बहुत है आपका, यू स्टिल वांट दिस पर्सन, यू स्टिल वांट दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन आउट हियर। क्लैरिटी तो मिल गई है, एंड फॉर लॉट ऑफ यू, राइट, आप भले ही रिकंसाइल ना करें इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ, बट अगेन सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप अभी भी थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, यू स्टिल वांट टू टेक अ रिस्क एंड गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा पैशन दिखाता है, और ये दिखाता है कि आपके इंटेंशन पे तो है कि यार मैं वर्कआउट कर लूँ ये इस पर्सन के साथ। नाउ कीप इन माइंड, अगर आप ये आपकी साइड नहीं है तो ये आपके पर्सन की साइड हो सकती है, और आपकी ये साइड हो सकती है, ओके। बट टेक इट हाउ रेजोनेट्स, मैं ऐसे पढ़ूंगी कि ये आपकी साइड है और ये आपके पर्सन की। सो अगर आपके इंटेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पे अगेन यू स्टिल हैव लव फॉर दिस पर्सन, और आप कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन के साथ वापस आना चाहते हैं, यू वांट टू गेट बैक टू देम बिकॉज यू हैव क्लैरिटी आउट हियर, कोई एक चीज की क्लैरिटी है, और आपके इंटेंशन से क्या आप एक्शन ले। आपके पर्सन की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा था, फीलिंग्स में तो ये अकेला रहना चाहते हैं, दे आर इन नो मोड, और दे आर इन नो मूड टू बी इनटू रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटबैक्स हो रहे हैं या फिर डिलेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अकेला रखना चाहते हैं, ओके। इनके इंटेंशंस है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेट्स सी व्हाट्स दिस। इनके इंटेंशंस तो मतलब फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि टू मूव ऑन है, आपके पर्सन के इंटेंशन तो है मूव ऑन करने के। अब कीप इन माइंड, ये आप भी हो सकते हैं, आपकी साइड हो सकती है, या आपके पर्सन की साइड हो सकती है, ओके। सो अगर ये आप है तो आपके इंटेंशन है मूव ऑन करने के, अगर ये आपके पर्सन है तो आपके पर्सन के डेफिनेटली इंटेंशन है मूव ऑन करने के, बिकॉज यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही है, ये डिसीजन बना ही नहीं पा रहे हैं आपको कमिटमेंट देना या ना देना, ओके। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई आपके साथ रिलेशनशिप रहना मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क, मेहनत का काम है, लेकिन रिवॉर्ड्स या फिर इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो उन्हें खुश नहीं करेगा। सो ऐसा होता है ना कभी कभी कि अगर सामने वाला बंदा मैरिड है और एक पर्सन मेहनत कर रहा है, तो कहाँ से मेहनत करने की मतलब क्या है जब सामने वाला मैरिड है, राइट। सो इन्हें यही लग रहा है कि रिलेशनशिप विथ यू, या फिर इन आप वापस अगर आपके पास आए तो इट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे कोई आउटकम होने वाला नहीं है, राइट। भले ही प्यार हो, लेकिन आउटकम होने वाला है ही नहीं। सो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनके इंटेंशन है कि भाई मूव फॉरवर्ड कर ले, कि भाई बार 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 अगर आप दोनों के बीच में कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है या ब्रेकअप हो रहा है बार बार, तो इसका कोई रीजन होगा। सो अब तक ये पर्सन रिपीट कर रहे थे ये साइकिल,
अब जाके ये पर्सन साइकिल से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप से, दे वांट टू मूव ऑन। और आप है कि आई फील यू वांट टू परस्यू दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए मे बी आपके लाइफ में और कोई नया पर्सन है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं और ये पर्सन के साथ आप मूव ऑन करना है, बट आई थिंक पाइसीज यू स्टिल वांट दिस पर्सन। व्हाट्स दिस, टाइम फॉर द टावर इन रिवर्स। आप मूव ऑन करने से रोक क्यों रहे अपने आप को? आपको पता तो है कि आपको मूव ऑन करना है, सी आप रुके हुए हैं। सी यहाँ पे आपके तरफ से भी है ना, मुझे लग रहा है कोलैबोरेशन नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं यू नो आपको इस पर्सन के साथ अगर रहना है राइट, तो आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सन भी हो सकता है जो अवॉइड कर रहा है कुछ नया सीखने से, या फिर अवॉइड कर रहे हैं आपके साथ टीम वर्क करने में, ये अकेले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हैं ये पर्सन। सो मुझे लग रहा है ये शायद आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, और ईगो और प्राइड की वजह से वो बात तो करना चाहते हैं लेकिन ईगो और प्राइड की वजह से ये होल्ड बैक कर रहे हैं। इनके टेंशन्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, अभी भी प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये अवॉइड कर रहे हैं। सी व्हाट द थिंग इज, ये उन्हें पता है कि या तो आपकी तरफ आए और रिलेशनशिप में जो जो गलतियां हुई है गलतियां सुधारे, सीखे, और फिर वापस जाके आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है। लेकिन ये गलती सुधारना ही नहीं चाहते, ये बार बार वही मिस्टेक्स करते रहते हैं, और ये प्रोबेबली इनकी डेटिंग पैटर्न हो सकती है। जिन जिन के साथ ये रिलेशनशिप में होंगे ना, एक पर्टिकुलर मिस्टेक ये बनाते ही होंगे। कुछ लोगों के लिए वर्कोहॉलिक है और टाइम नहीं देते अपने रिलेशनशिप को, तो बिल्कुल वही पैटर्न ये रिपीट कर रहे हैं। द हैंगमैन आउट हियर, मुझे लग रहा है कि ये पॉज पे है, सोच रहे हैं कि आगे करना क्या है, रिलेशनशिप को पूरी तरह ब्रेकअप कर देना है या वापस चांस देना है। बट आई फील दैट थोड़ा बहुत होल्ड वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। रिवर्स, अगर ये आपकी साइड है ना जहां पे आप सिंगल सोलो रहना चाहते हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली ओके ऑन योर ओन, आपको इनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और नॉट इन अ वे जहां पे आप नाराज है, बट इन अ वे जहां पे आप खुश है, जहां है यू आर हैप्पी वेयर यू आर। और अभी फिलहाल तो आप किसी से दिल लगाने की आपको जरूरत नहीं लगती, बिकॉज आप तो शायद इस ब्रेकअप से रिकवर कर रहे हैं। सी आप कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, एक नई बिगनिंग मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यू कुड बी क्लिंगिंग ऑन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, या सी अगर ये आपके पर्सन है ना, तो आपके पर्सन है ना आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा, दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट, इतना ज्यादा काम है। और ये काम ऐसा भी नहीं है कि ये काम खुद खुद उनका है, कुछ लोगों के लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने ले रखी है, ऊपर से काम है, करियर है, बिजनेस है, मैरिड है तो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इनकी ना आदत है बहुत ज्यादा काम ले लेना और फिर बाद में बोलना मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कहां से टाइम दूं। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन डाउट बहुत है इन्हें। ओके, और फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बर्डन में। और बर्डन भी ऐसा है जो जरूरी नहीं है कि उन्हें सारे काम करने हैं, लेकिन कभी कुछ लोग होते हैं दे आर पीपल प्लीजर्स, तो आपके पर्सन पीपल प्लीजर हो सकते हैं, दूसरों को खुश रखने में विश्वास रखते हैं। और आप बोलेंगे दूसरे तो मतलब मैं भी तो दूसरा हूं, लेकिन दूसरे मतलब आई मीन के ऐसी चीजें जहां पे लोग उनकी वाह वाह करें कि यार इन्होंने पूरे दिन में इतना काम कर लिया, या ये भी कर लिया, उसने तो वो भी कर लिया, पाइसिस ने वो भी कर लिया, ये भी। ऐसे टाइप के पर्सन है आपके, जबरदस्ती का ओवरलोड कर लेना अपने आप को। ओके, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत नहीं हो रही है, वरना ये तो चाहते हैं कि नई शुरुआत हो जाए आप दोनों के बीच में। और आपकी तरफ से देखा जाए तो आप एक तरफ से मूव ऑन तो करना चाह रहे हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है, टीम वर्क नहीं हो रहा है। जितनी बार आते हैं ना ये बार बार वही गलतियां करते रहते हैं। बट विद द हैंगमैन आउट हियर, कहीं ना कहीं आप थोड़े अटके हुए हैं। वो जैसे बोलते हैं ना पूरी तरह से ब्रेकअप करना, अब 85% ब्रेकअप हो चुका है आपका, वो जो बाकी थोड़ा परसेंट है ना, वो आप थोड़ा बहुत सोच रहे हैं यार करे ना करे, करे ना करे, वापस एक मौका दे दे, शुड आई ट्राई अगेन और शुड आई वेट फॉर दिस पर्सन। बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके इंटेंशंस पे कि अगर आपको अभी मौका दिया जाए तो आप अभी के अभी फोन उठा के आप अपने पर्सन को कांटेक्ट कर ले।
वो तो आपकी ईगो की वजह से आप रुक रहे हैं अपने आप को। बट योर पर्सन इज नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप बिकॉज उनके फीलिंग्स में दिल में ही अगर उनको हर्मिट है तो दिल में हर्मिट है, मतलब ये तो सोलो रहना चाहते हैं। तो कहां से उनकी फीलिंग्स आएगी तो भी वो रोक लेंगे, यू नो और अगर रिलेशनशिप में आ भी गए आपके साथ तो भी अकेले अकेले ही रहेंगे, बिकॉज अभी उन्हें लग रहा है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो देर इज नो पॉइंट परस्यूइंग दिस पर्सन राइट नाउ। या तो आप इस पर्सन को अपना टाइम दे दे, फ्रीडम दे दे, जाना है तो जाए, नो प्रॉब्लम, या फिर आप वेट कर लें, बट डोंट बी पुशी। और अगर आपको लग रहा है इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, देन इट इज बेस्ट दैट यू मूव ऑन। ये जब रेडी होंगे तब ऑटोमेटिकली आपके पास चले आएंगे। बट फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कम्युनिकेशन करके या फिर आप अगर एक्शन भी लेंगे तो यहाँ पे कुछ उसका आउटकम होने वाला है। बिकॉज नेक्स्ट 72 आवर्स में विद द डेविल इन रिवर्स दोनों का दिल टूटा हुआ है बहुत बुरी तरह, और आप दोनों एक तरफ से आप दोनों इस रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, आप कुछ चाहते हैं वो कुछ चाहते हैं, तो यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। कनेक्शन भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन बिकॉज यहाँ पे इतनी लड़ाइयां हो रही है, इतनी लड़ाई हो रही है ना, आप दोनों को लगता है इस रिलेशनशिप को खत्म करे तो ही बेटर है। सो आई थिंक अभी आपके रिलेशनशिप के लिए जितना हीलिंग हो सके, जितनी स्पेस दे सके आप एक दूसरे को, उतना ही बेटर होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय।